दुर्धरा सल्तनत अपने शानो शौकत और अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत के बादशाह बेहद ताकतवर और रहमदिल इंसान थे। उनकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर दंग रह जाते थे। लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी खुशी उनका इकलौता बेटा था, शहजादा, जो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बहादुरी में भी बेमिसाल था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेता था। लेकिन शहजादे की सबसे अनोखी चीज थी उसका तोता। यह कोई आम तोता नहीं था बल्कि इंसानों की तरह बातें करने वाला एक रहस्यमयी परिंदा था। शहजादे को यह तोता उसके बचपन में एक फकीर से मिला था, जिसने कहा था, इस परिंदे की कद्र करना, ये तुझे ऐसी बातें बताएगा जो किसी और को मयस्सर नहीं। शहजादा इस तोते को बहुत चाहता था। उसके लिए यह तोता सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त था। वह इससे घंटों बातें करता, अपने राज बांटता और उसकी हर बात पर हंसता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शहजादे की जिंदगी ही बदल दी। आधी रात का वक्त था, पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, लेकिन शहजादे की आंखें अचानक खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई साया लहरा रहा है। उसने जल्दी से दीप जलाया और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। पर उसकी नजर जैसे ही पिंजरे की तरफ गई, उसका दिल धक से रह गया। शहजादा घबराकर पूरे कमरे में देखने लगा। उसने पर्दों के पीछे देखा, पलंग के नीचे झांका, बालकनी में जाकर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसका तोता कहीं नहीं था। यह कैसे मुमकिन था? दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं, फिर भी तोता पिंजरे से गायब हो चुका था। उसने पूरे महल को सिर पर उठा लिया, पहरेदारों को बुलाया, दासी खादिमों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। बादशाह और बेगम भी उठकर आ गए। महल में हलचल मच गई, लेकिन तोते का कोई सुराग नहीं मिला। शहजादा पहली बार इतना उदास हुआ। उसके दिल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा छीन लिया हो। वह कई रातें जागकर तोते की तलाश में बिताने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आलिम ने उससे कहा, यह कोई मामूली गुमशुदगी नहीं शहजादे, तुम्हारा परिंदा किसी आम जगह पर नहीं, परिस्तान में है और उसे वहां की शहजादी ने कैद कर लिया है। यह सुनकर शहजादा चौंक गया। परिस्तान? क्या सच में उसका तोता वहां पहुंच चुका था? और अगर हां, तो क्यों? शहजादा इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका तोता परिस्तान में है। यह कैसे हो सकता था? परिस्तान कोई आम जगह नहीं थी। यह जादू और रहस्यों से भरी एक अजीब दुनिया थी, जहां इंसानों का जाना नामुमकिन था। लेकिन अगर तोता वहां था, तो इसका मतलब था कि कोई उसे वहां ले गया था। शहजादा गहरी सोच में पड़ गया। क्या सच में कोई परी आई होगी और उसका तोता उठा ले गई होगी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपने दोस्त को वापस लाएगा। लेकिन सवाल यह था कि परिस्तान कैसे पहुंचा जाए? शहजादा अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। बादशाह उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। शहजादे, परिस्तान जाना कोई आसान काम नहीं है। वहां जादूगरों और परियों का राज चलता है। अगर वहां के कानून तोड़े तो तुझे कभी लौटने नहीं देंगे। लेकिन शहजादे के दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, तोते को वापस लाना। अब्बा हुजूर, वह सिर्फ एक परिंदा नहीं है, वह मेरा दोस्त है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तूने जाने की ठान ली है तो पहले किसी ऐसे इंसान से मिल जो परिस्तान के बारे में जानता हो। शहजादा अपनी मां से इजाजत लेकर महल से बाहर निकला। वह ऐसे किसी शख्स को ढूंढना चाहता था जो परिस्तान के रहस्यों को जानता हो। चलते चलते वह सल्तनत के सबसे पुराने इलाके में पहुंच गया। वहां उसे एक दरवेश मिला जो सालों से तपस्या कर रहा था। ऐ नौजवान, तू यहां क्या करने आया है? दरवेश ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। मुझे परिस्तान जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरवेश कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, परिस्तान जाना आसान नहीं, लेकिन अगर तूने हिम्मत कर ली है तो मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं। कैसे? दरवेश ने अपनी जेब से एक चमकती हुई चिराग जैसी चीज निकाली। यह एक जादुई पत्थर है। अगर इसे आधी रात को एक वीरान जंगल में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो परिस्तान का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन याद रखना,
वहां कदम रखते ही तुझे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। शहजादे ने बिना सोचे समझे वह पत्थर ले लिया। अब मैं किसी भी हाल में परिस्तान जाऊंगा और अपने तोते को वापस आऊंगा। शहजादा उस जादुई पत्थर को लेकर महल लौट आया, लेकिन उसके दिल में अब एक तूफान मचा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को कैसे बताए कि वह परिस्थान जाने वाला है। अगर बादशाह को पता चल गया तो वह उसे जाने से रोक लेंगे। लेकिन शहजादा अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रात का अंधेरा घिरते ही शहजादा अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपना सबसे तेज घोड़ा तैयार किया और चुपचाप महल से निकल पड़ा। उसका सफर एक वीरान जंगल की तरफ था, जहां उसे आधी रात को जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना था। वीरान जंगल की खौफनाक रात रात के सन्नाटे में जंगल बेहद डरावना लग रहा था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन शहजादा बेखौफ होकर जंगल के बीचों बीच पहुंचा और वहां जादुई पत्थर को जमीन पर रखा। उसने दरवेश की बताई हुई बात दोहराई, बिस्मिल्लाह। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर से तेज रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते धरती कांपने लगी और एक बड़ा सा दरवाजा हवा में प्रकट हो गया। यह दरवाजा बिल्कुल सुनहरी था और इस पर अजीब अजीब नक्काशी बनी हुई थी। शहजादा यह देखकर दंग रह गया। यह कोई आम दरवाजा नहीं था, यह परिस्तान का दरवाजा था। दरवाजे का पहरेदार जैसे ही शहजादा दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसमें से एक ऊंची कद काठी का आदमी निकला। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और वह बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। रुको, तुम कौन हो और परिस्तान में क्यों जाना चाहते हो? शहजादे ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मेरा नाम शहजादा है। मेरा तोता यहां कैद कर लिया गया है और मैं उसे वापस लेने आया हूं। वह पहरेदार गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, परिस्तान में सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाता है जो वहां की परीक्षाओं को पार कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? शहजादे ने बिना किसी डर के कहा, हां, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहरेदार मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक एक औरत की आवाज आई, पहली परीक्षा तुम्हारे इंतजार में है। शहजादे ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक तेज रोशनी निकली। अब शहजादे के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, परिस्तान में कदम रखना। शहजादा बिना किसी हिचकिचाहट के परिस्तान के सुनहरे दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे एक अजीब सी हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। यह कोई आम हवा नहीं थी, बल्कि इसके साथ मीठी मीठी खुशबू भी थी। चारों तरफ सुनहरे बादल तैर रहे थे और आसमान किसी जादुई दुनिया की तरह चमक रहा था। शहजादा पहली बार इतनी रहस्यमयी जगह देख रहा था। दूर दूर तक रंग बिरंगे पेड़ थे, जिनके पत्तों से रोशनी निकल रही थी। जमीन पर नर्म नर्म घास थी, जो पैरों के नीचे महसूस भी नहीं हो रही थी। लेकिन यह सब देखने के बावजूद शहजादे का दिल बेचैन था। उसे अपने तोते की तलाश थी। शहजादा कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत प्रकट हुई। उसके लंबे बाल बादलों की तरह उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। शहजादे, अगर तुम अपने तोते को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा यहीं से शुरू होगी। शहजादा तनकर खड़ा हो गया। मुझे मंजूर है। औरत मुस्कुराई और अपनी हथेली पर जादुई धुआं फेंका। देखते ही देखते धुआं हवा में घूमा और फिर एक बड़े से दरिया की शक्ल ले ली। लेकिन यह कोई आम दरिया नहीं था। इसमें पानी की जगह आग लहरें मार रही थीं। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो इस आग के दरिया को पार करके दिखाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई साधारण रास्ता नहीं मिलेगा। शहजादा दरिया की तरफ देखने लगा। पानी की जगह जलती हुई लपटें थीं, लेकिन उन लपटों के बीच में एक एक करके पत्थर ऊपर आ रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। मतलब, अगर सही वक्त पर कदम रखा जाए तो इस दरिया को पार किया जा सकता था, लेकिन जरा भी चूके तो जलकर राख हो जाना तय था। आग के दरिया को पार करने की कोशिश। शहजादे ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल में बिस्मिल्लाह कहा और पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह आसान नहीं था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उनकी गर्मी उसकी त्वचा को जला सकती थी। वह एक एक कर कदम बढ़ाता रहा। पहला पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
लेकिन तभी एक लपट अचानक से भड़क उठी और शहजादे का संतुलन बिगड़ गया। शहजादा गिरने ही वाला था कि उसने तेजी से खुद को संभाला और अगले पत्थर पर कूद गया। आग की गर्मी उसकी तलवार की मूठ को भी तपाने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब आखिरी पत्थर पर पहुंचा तो उसने एक लंबी छलांग लगाई और आग के दरिया के पार पहुंच गया। जैसे ही उसने यह किया, दरिया गायब हो गया और परी उसके सामने आकर बोली, शाबाश शहजादे, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन अब तुम्हें दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। क्या तुम अब भी आगे बढ़ना चाहते हो? शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और मुस्कुराकर कहा, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। शहजादा जैसे ही आग के दरिया से बाहर निकला तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे मालूम था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसे अपने तोते को बचाने के लिए आगे बढ़ना था। तभी अचानक हवा में धीमी धीमी शहनाई जैसी आवाज गूंजने लगी। शहजादा चौकन्ना हो गया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। एक हसीन परी का आगमन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके सामने अचानक आसमान से नीली रोशनी गिरी। देखते ही देखते उस रोशनी से एक बेहद खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसके सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी नीली आंखें आसमान की तरह चमक रही थीं। उसका लिबास सफेद और हल्के नीले रंग का था और वह हवा में तैर रही थी जैसे कोई ख्वाब हो। शहजादा यह देखकर हैरान रह गया। उसने कभी इतनी हसीन और रहस्यमयी लड़की नहीं देखी थी। कौन हो तुम? शहजादे ने तलवार हाथ में रखते हुए पूछा। वह परी हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, मेरा नाम परी नूर है। मैं परिस्तान की एक शहजादी हूं। लेकिन तुम कौन हो, ऐ अजनबी? शहजादे ने गर्व से कहा, मैं शहजादा हूं और मैं अपने तोते को बचाने यहां आया हूं। परी नूर की आंखों में हल्की चमक आई। तोता? क्या वह एक छोटा सा हरा तोता है जो बहुत बोलता है? शहजादे का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या तुम जानती हो कि वह कहाँ है? परी नूर ने धीरे से सिर झुका लिया। शायद मैं जानती हूं, लेकिन क्या? शहजादा बेचैनी से बोला। परी नूर ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या दोगे? शहजादे को समझ नहीं आया कि वह परी आखिर चाहती क्या है। मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं, बस मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। परी नूर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगे? शहजादा यह सुनकर चौंक गया। यह कैसी शर्त थी? परी नूर बेहद हसीन थी। उसकी मुस्कुराहट जादू जैसी थी, लेकिन मोहब्बत? शहजादा कुछ कहता उससे पहले ही परी नूर उसके करीब आई। मैंने कभी किसी इंसान को इस दुनिया में आते नहीं देखा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल अजीब तरीके से धड़क रहा है। शायद यह वही एहसास है जिसे इंसान मोहब्बत कहते हैं। शहजादे को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन एक बात तय थी, यह परी अब उसकी मदद कर सकती थी। अगर मेरी मोहब्बत से तुम मुझे मेरे दोस्त से मिला सकती हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल करता हूं। परी नूर हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी जादुई उंगलियां हिलाई और अचानक हवा में एक सुनहरी रोशनी का गोला बना। उस गोले में एक महल की झलक दिखाई दी। तुम्हारा तोता इस महल में कैद है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं। शहजादा परी नूर की तरफ देखने लगा। तो फिर वहां कैसे पहुंचा जाए? परी नूर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो तो मेरी जादुई उड़ान पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगी। शहजादे के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने अपना हाथ परी नूर की तरफ बढ़ाया। परी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हवा में ऊपर उठने लगे। शहजादा पहली बार किसी परी के साथ हवा में उड़ रहा था। परी नूर का स्पर्श हल्की रेशम की तरह था और उसकी खुशबू किसी अनजाने फूल की तरह महक रही थी। शहजादे ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आसमान में इस तरह परियों के साथ उड़ान भरेगा। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर जा रहे थे, नीचे परिस्तान का अद्भुत नजारा दिख रहा था। दूर दूर तक चमकते हुए महल, झीलें और जादुई बाग थे, जहां नजर आते ही फूल खिल जाते थे। अचानक बादलों के बीच से परी नूर ने अपनी उंगली से इशारा किया। देखो,
वो रहा महल जहां तुम्हारा तोता कैद है। शहजादे ने ध्यान से देखा। वह महल आम महलों की तरह नहीं था। उसकी दीवारें नीली और सुनहरी चमकती हुई थीं और उसके ऊपर एक बड़ा सा जादुई गुंबद था जहां बिजली की चमक लहराती थी। मोहब्बत का इकरार। शहजादे ने परी नूर की तरफ देखा। यह जगह देखने में ही खतरनाक लग रही है। अंदर जाना आसान नहीं होगा। परी नूर ने उसकी आंखों में झांका। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। शहजादा मुस्कुराया। फिर वही शर्त? परी नूर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे वादा करो, अगर हम इस मुसीबत से बाहर निकले तो तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगे। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह परी उसे सिर्फ एक साथी की तरह नहीं, बल्कि किसी और एहसास से देख रही थी। अगर हम यहां से सलामत निकले तो मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल करूंगा। यह सुनकर परी नूर की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने अपना हाथ शहजादे की तरफ बढ़ाया। तो आओ मेरे साथ। जादुई महल के दरवाजे पर जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, वहां का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। लेकिन अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। शहजादा चौकन्ना हो गया। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। यहां कुछ अजीब है, परी नूर ने धीरे से फुसफुसाया। यह महल एक जादूगरनी का है। अगर हमें अंदर जाना है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अचानक सामने से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अंधेरे में से एक लंबी औरत निकली, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके लंबे नाखून और काले लिबास से साफ पता चल रहा था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। हा हा हा, कौन है जो मेरे महल में दाखिल होने की हिम्मत कर रहा है? शहजादे ने तलवार उठाई। मैं आया हूं अपने तोते को वापस लेने। जादूगरनी की आंखें चमक उठीं। ओह, तुम्हारा तोता? वह तो अब मेरी कैद में है, और अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। शहजादे ने घूर कर देखा। देखते हैं कौन किसे कैद करता है। अब शहजादे और जादूगरनी के बीच एक खतरनाक मुकाबला होने वाला था, लेकिन परी नूर के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं इस इंसान से मोहब्बत करने लगी हूं। महल के अंधेरे गलियारे में सिर्फ जादूगरनी की जलती हुई आंखें चमक रही थीं। उसकी खौफनाक हंसी दीवारों से टकरा रही थी, जैसे वह शहजादे को डराने की कोशिश कर रही हो। मगर शहजादा कायर नहीं था। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। मुझे मेरा तोता वापस दो, शहजादे ने गरजते हुए कहा। जादूगरनी ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा दोस्त लौटा दूंगी? अगर तुम्हें उसे चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शहजादे ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी कोई शर्त नहीं चाहिए। मैं अपनी ताकत से अपना तोता वापस लेकर जाऊंगा। परी नूर का डर। परी नूर, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अचानक चिंतित हो गई। उसने शहजादे के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाई, यह जादूगरनी बहुत चालाक है। यह हमें किसी जाल में फंसा सकती है। शहजादा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई जादूगरनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परी नूर का चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी इंसान के लिए इतनी परेशान होगी। शहजादे का मुकाबला। जादूगरनी ने हवा में हाथ लहराया और अचानक काले धुएं से 4 बड़े भेड़िए प्रकट हुए। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं और उनके पंजे शहजादे को फाड़ने के लिए तैयार थे। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो पहले इनसे निपटो, जादूगरनी ने चीखते हुए कहा। भेड़िए गुर्राते हुए शहजादे की तरफ दौड़े, मगर शहजादा बहादुर था। उसने अपनी तलवार से पहला वार किया और एक भेड़िया धूल में बदल गया। दूसरा भेड़िया उस पर झपटा, मगर शहजादे ने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार सीधी उसके सीने में उतार दी। अब 2 भेड़िए बचे थे, लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते, परी नूर ने अपनी जादुई उंगलियां हिलाईं और हवा में नीली चमक फैल गई। तुम मेरे शहजादे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, परी नूर ने तेज आवाज में कहा। नीली रोशनी भेड़ियों से टकराई और वे दर्द में चीखते हुए गायब हो गए। जादूगरनी गुस्से से चिल्लाई, तुमने मेरे राक्षसों को खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
शहजादे ने तलवार सीधी जादूगरनी की तरफ कर दी। अब बताओ, मेरा तोता कहाँ है? जादूगरनी हंसी। अगर तुम्हें अपना तोता चाहिए तो तुम्हें मौत के कुएं में उतरना होगा। वहां से जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। शहजादे ने परी नूर की तरफ देखा। परी की आंखों में डर था, मगर शहजादा पीछे हटने वालों में से नहीं था। चाहे मौत का कुआं हो या जहन्नम का दरवाजा, मैं अपने दोस्त को लेने जरूर जाऊंगा। परी नूर और शहजादा कादिर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। चारों ओर खुशियों का माहौल था। परिस्तान की परियां हवा में उड़कर इत्र बरसा रही थीं। तोता खुशी से पंख फड़फड़ा रहा था। अब तो सब ठीक हो गया शहजादे। अब तुम और परी नूर हमेशा साथ रह सकते हो, तोते ने खुशी से कहा। लेकिन शहजादे के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। मगर मेरी सल्तनत, मेरा वालिद बादशाह, मेरी मां जो मेरा इंतजार कर रही होगी। शहजादा जानता था कि परी नूर से मोहब्बत सच्ची थी, मगर वह अपनी सल्तनत और घरवालों को छोड़कर यहां कैसे रह सकता था। परी नूर का फैसला। परी नूर ने शहजादे की उलझन को भांप लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शहजादे, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें जाने को कहता है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। शहजादे ने परी नूर की आंखों में झांका। उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। तभी तोते ने धीरे से कहा, शहजादे, मेरे पास एक रास्ता है। दो दुनियाओं के बीच पुल। तोते ने हवा में एक गोल घेरा बनाया। अचानक एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हो गया। यह एक जादुई दरवाजा है। अगर तुम इसे पार करोगे तो अपनी सल्तनत वापस पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब परी नूर तुम्हें दिल से विदा करेगी। शहजादे ने परी नूर की तरफ देखा। परी नूर की आंखों में आंसू थे, मगर वह मुस्कुरा रही थी। अगर यह हमारा आखिरी मिलन है तो मैं तुम्हें खुशी खुशी जाने दूंगी। लेकिन एक वादा करो, अगर किस्मत ने हमें फिर मिलाया तो तुम मुझे भूलोगे नहीं। शहजादे की आंखों में नमी आ गई। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं भूलूंगा परी नूर। विदाई का लम्हा शहजादा कादिर ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। परी नूर ने अपनी जादुई ताकत से हवा में एक सफेद गुलाब बनाया और शहजादे के हाथ में रख दिया। यह तुम्हारी यादगार के लिए, परी नूर ने कहा। शहजादा हल्का सा मुस्कुराया और दरवाजा पार कर गया। अगले ही पल वह अपनी सल्तनत के महल में था। मगर क्या परी नूर और शहजादा दोबारा मिलेंगे, या फिर यह मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? शहजादा कादिर और उसका वफादार तोता अंधेरी घाटी के सामने खड़े थे। हवा में गूंजती रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, अगर तुम स्याह नगमा तक पहुंचना चाहते हो तो अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी दो। शहजादा सतर्क हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तोते ने धीरे से कहा, यह जादुई ताकत हमें यूं ही नहीं मिलेगी शहजादे। हमें सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। सबसे अजीज चीज? शहजादे ने खुद से सवाल किया। मेरी सबसे अजीज चीज क्या है? क्या वह उसका महल था, उसकी तलवार, उसकी सल्तनत? नहीं। तभी उसका दिल तेजी से धड़क उठा। परी नूर। उसने परी नूर को अपनी सबसे प्यारी चीज माना था, मगर क्या वह सच में उसे खोने के लिए तैयार था? तभी आवाज फिर आई, तुम्हें तय करना होगा कादिर। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल के सबसे कीमती हिस्से को छोड़ना होगा। शहजादा गहरी सोच में पड़ गया। परछाइयों की दुनिया अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक काले धुएं की शक्ल बनी जिसमें परी नूर की झलक थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मत आओ, परी नूर की छवि ने कहा। शहजादे के दिल में दर्द उठा। तोते ने फुसफुसाया, यह सब भ्रम है शहजादे। यह तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अगर तुम हार मान गए तो सब खत्म। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने अंदर की हिम्मत को कमजोर नहीं होने दिया। उसने जोर से कहा, मेरी मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में बिजली कौंधी और परी नूर की परछाई टूटकर बिखर गई। स्याह नगमा का रहस्य अचानक धरती हिली और एक पुरानी काली किताब जमीन से निकल आई। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्याह नगमा। शहजादे ने किताब को उठाया। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मोहब्बत की कुर्बानी देने से इनकार किया और इसलिए तुम्हें इसकी असली ताकत मिली।
तोते ने खुशी से कहा, शहजादे, अब तुम्हारे पास वो जादू है जिससे तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। शहजादे ने किताब खोली और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। मगर सवाल यह था, क्या यह जादू उसे और ताकतवर बनाएगा या फिर इससे एक नई मुसीबत खड़ी होगी? शहजादे कादिर ने स्याह नगमा को अपने हाथों में थाम रखा था। ये एक पुरानी काली किताब थी जिसकी जिल्द पर सुनहरी रहस्यमयी लकीरें उकेरी गई थीं। जैसे ही उसने किताब खोली, अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली और हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जो इस किताब को पढ़ेगा वह अकल्पनीय ताकत पाएगा, मगर हर ताकत की एक कीमत होती है। शहजादे ने थोड़ा झिझकते हुए पहला पन्ना पलटा। वहां एक प्राचीन मंत्र लिखा था जिसे पढ़ते ही उसके चारों ओर बिजली कौंधने लगी। अचानक उसके हाथों की नसों में गर्माहट महसूस हुई और उसकी हथेलियों से हल्की नीली लौ निकलने लगी। तोते ने घबरा कर कहा, कादिर, संभल कर, यह जादू बहुत ताकतवर है। मगर शहजादा कादिर मंत्र पढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसके शरीर में एक नई ताकत का संचार होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा से भी तेज दौड़ सकता है, आग को छू सकता है और यहां तक कि अपनी सोच से चीजों को हिला सकता है। अंधेरे की चेतावनी तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, याद रखो, इस जादू का इस्तेमाल नेक इरादों के लिए करो, वरना यह तुम्हें भी नष्ट कर सकता है। शहजादे ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। तोते ने शंका भरी नजरों से उसे देखा। अब क्या करोगे कादिर? शहजादे की आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने मुट्ठी भींची और कहा, अब मैं उस जालिम बादशाह को खत्म करूंगा। उसने मेरे वालिद को मारा, मेरी सल्तनत छीनी। अब उसका अंत नजदीक है। पहला इम्तिहान जैसे ही शहजादा और तोता अंधेरी घाटी से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि रास्ते में 3 साएं खड़े थे। ये वही काले जादू के रखवाले थे जिनका काम था सियाह नगमा को गलत हाथों में जाने से रोकना। उनमें से एक ने कहा, तुमने यह किताब ले ली है, मगर यह देखना बाकी है कि क्या तुम इसके लायक हो। तीनों रखवाले हवा में तैरने लगे और उनके हाथों से आग, पानी और हवा की शक्तियां निकलने लगीं। वे एक साथ शहजादे पर टूट पड़े। शहजादा एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपनी हथेलियां खोलीं। नीली लौ फिर से चमक उठी। अब यह जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि क्या शहजादा कादिर वाकई अपने नए जादू को काबू में रख सकता है। अंधेरी घाटी के बाहर हवा में 3 रहस्यमयी जादूगर तैर रहे थे। उनके चेहरों पर अजीबोगरीब नकाब थे और उनके हाथों से आग, पानी और हवा की शक्तियां लहराने लगीं। तुमने स्याह नगमा हासिल कर लिया, मगर इसकी हिफाजत करना इतना आसान नहीं, पहला जादूगर बोला, जिसकी आंखें चमक रही थीं। शहजादा कादिर अपने घोड़े से उतरकर सामने आया और कहा, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आओ, मैं अब किसी से डरने वाला नहीं। पहला जादूगर अपने हाथ ऊपर उठाते ही आग का एक बड़ा गोला हवा में उछालकर शहजादे की तरफ भेजने लगा। मगर शहजादे ने अपनी हथेलियां खोलीं और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक उसके हाथों से पानी की एक तेज धार निकली जिसने आग को बुझा दिया। क्या? दूसरा जादूगर चौंका। अब मेरी बारी, शहजादे ने कहा और उसने अपने दाएं हाथ को घुमाया। जमीन से हल्की बिजली उठी और हवा में लहराने लगी। तीसरा जादूगर, जो हवा की शक्ति रखता था, उसने हवा में अपने हाथ घुमाए और एक तेज बवंडर बनाया जिससे शहजादे की बिजली रोकने की कोशिश की। मगर शहजादे कादिर अब सियाह नगमा की ताकत को समझ चुका था। उसने एक और मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बिजली और हवा आपस में टकरा गईं। बिजली और हवा का टकराव इतना भयंकर था कि पूरा मैदान कांप उठा। जादूगर जमीन पर गिरने लगे और उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ये नामुमकिन है, पहला जादूगर घबराकर बोला। अब ये देखो। शहजादे ने अपनी दोनों हथेलियां ऊपर उठाईं और आसमान से एक रोशनी की लहर निकलकर तीनों जादूगरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते तीनों जादूगर राख में बदल गए। मैंने जीत लिया, शहजादे ने खुद से कहा। मगर तभी तोते ने धीरे से कहा, यह सिर्फ शुरुआत थी कादिर, असली जंग अभी बाकी है। शहजादा कादिर ने दूर आसमान की तरफ देखा जहां परिस्तान की ऊंची मीनारें दिख रही थीं। अब उसका अगला मकसद वहां जाना था जहां उसकी परी नूर और उसके तोते को कैद किया गया था। जादूगरों को हराने के बाद
शहजादा कादिर घोड़े पर सवार हुआ और परिस्तान की ओर बढ़ा। तोता उसके कंधे पर बैठा था, मगर उसकी चोंच बंद थी। वह चुपचाप था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। तोते, तुम चुप क्यों हो? शहजादे ने पूछा। तोते ने धीमी आवाज में कहा, कादिर, परिस्तान कोई आम जगह नहीं। वहां का जादू बहुत ताकतवर है, और अगर तुमने एक भी गलती की तो वहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। शहजादे की आंखों में जुनून था। अगर नूर वहां है तो मैं किसी भी हालत में वहां जाऊंगा। परिस्तान की हदों तक पहुंचते ही हवा बदल गई। हल्की सुनहरी धुंध हर तरफ फैल चुकी थी और सामने एक बड़ा संगमरमर का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर उकेरे गए नक्काशीदार फरिश्ते जैसे जिंदा लग रहे थे। जैसे ही शहजादे ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक दरवाजे पर उकेरे गए फरिश्तों की आंखें चमक उठीं। एक भारी आवाज गूंजी, जो परिस्तान में कदम रखना चाहता है उसे अपना असली इरादा साबित करना होगा। मुझे अपनी परी से मिलना है, शहजादे ने दृढ़ता से कहा। मोहब्बत हर किसी का बहाना हो सकता है, मगर क्या तुम इस राह में अपनी जान देने के लिए तैयार हो? दरवाजे की आवाज ने सवाल किया। शहजादे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां। अचानक दरवाजा नीली रोशनी से घिर गया और धीरे धीरे खुलने लगा। परिस्तान की रहस्यमयी दुनिया दरवाजे के पार एक अजीब दुनिया थी, जहां बादल जमीन से उठते थे और हवाओं में मीठे संगीत की गूंज थी। पेड़ सुनहरे पत्तों से लदे थे और झीलों में चांदनी झलकती थी, मगर यह सुंदरता धोखा भी हो सकती थी। हमें सतर्क रहना होगा कादिर, तोते ने चेताया। शहजादे ने गहरी सांस ली और परिस्तान में पहला कदम रखा। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसके चारों ओर हल्की पारदर्शी परछाइयां तैरने लगीं। यह परियां थीं जो हवा में उड़ती थीं और चुपचाप उसे देख रही थीं। तभी एक मीठी मगर रहस्यमयी आवाज आई, शहजादा कादिर, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। शहजादे ने घबराकर चारों ओर देखा। सामने एक परी खड़ी थी, लंबे सुनहरे बाल, चांद जैसी चमकती आंखें और एक सफेद रेशमी लिबास। तुम कौन हो? शहजादे ने पूछा। मैं परी मलिका हूं और मैं जानती हूं कि तुम यहां किसकी तलाश में आए हो। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह परी उसकी मदद करने आई थी या यह कोई नया इम्तिहान था? शहजादा कादिर की नजर उस परी पर टिक गई। वह किसी आम परी जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में रहस्य था, जैसे वह कोई छुपा हुआ भेद जानती हो। तुम्हें मेरा इंतजार था? शहजादे ने पूछा। परी मलिका मुस्कुराई। हां, क्योंकि मैंने तुम्हें सपनों में देखा था। तुम्हारी किस्मत परिस्तान से जुड़ी है कादिर। शहजादा थोड़ा सतर्क हो गया। मुझे नूर से मिलना है। वह कहां है? परी मलिका के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, नूर को कैद करने वाली ताकत बहुत बड़ी है। अगर तुम उसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें परिस्तान के 3 इम्तिहान देने होंगे। कैसे इम्तिहान? पहला, दिल की सच्चाई। दूसरा, शरीर की सहन शक्ति। तीसरा, रूह की ताकत। शहजादा कादिर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। मुझे ये इम्तिहान मंजूर हैं। परी मलिका ने हवा में एक हल्का सा इशारा किया और अचानक शहजादा कादिर के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो शहजादा खुद को अपने महल में खड़ा हुआ पाया। सामने उसके वालिद, बादशाह, उसकी मां, बेगम और उसके बचपन के दोस्त मुस्कान लिए खड़े थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह हमेशा चाहता था। बेटा, तुम कहां चले गए थे? बादशाह ने कहा। अब वापस आ जाओ, सब ठीक हो चुका है, उसकी मां ने प्यार से कहा। शहजादा हक्का बक्का रह गया। यह सब सच था या धोखा? तभी तोते की आवाज उसके कानों में गूंजी, याद रखो, यह एक इम्तिहान है। परिस्तान धोखे से भरा हुआ है। शहजादे ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मेरा मकसद नूर को बचाना है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, पूरा दृश्य टूटकर बिखर गया और वह फिर से परी मलिका के सामने खड़ा था। तुमने पहला इम्तिहान पास। सामने शहजादी नूर खड़ी थी, वैसी ही जैसी वह उसे हमेशा याद करता था, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। कादिर, मुझे भूल जाओ, नूर ने धीमी आवाज में कहा। शहजादा हैरान रह गया। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे यहीं रहने दो। शहजादे के दिल में हलचल मच गई। नहीं, मैंने इतनी मुश्किलें इसलिए नहीं झेली कि तुम्हें यहां छोड़ दूं। अगर तुम मुझे सच में चाहते हो
तो मेरी खुशी को अपनाओ। मैं यहीं ठीक हूं, तुम चले जाओ। नूर ने उसकी तरफ पीठ फेर ली। शहजादा उलझन में पड़ गया। क्या वह इसे परिस्तान का धोखा समझे या नूर की सच्ची ख्वाहिश? तभी तोते की आवाज गूंजी, शहजादा, ये सबसे खतरनाक इम्तिहान है। अगर तुमने गलत फैसला लिया तो तुम्हें हमेशा के लिए खो सकता है। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच में डूब गया। क्या उसे नूर की बात मान लेनी चाहिए या उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद करनी चाहिए? असली इम्तिहान शहजादा कादिर ने आखिरकार गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं चला जाता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर रोशनी फैल गई और नूर का चेहरा खुशी से चमक उठा। तुमने इम्तिहान पास कर लिया कादिर। यह परिस्तान का सबसे बड़ा सच था। सच्ची मोहब्बत किसी को पाने की जिद नहीं, बल्कि उसकी खुशी में खुद को भुला देना है। शहजादा हक्का बक्का रह गया। अचानक परी मल्लिका प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, अब तुम असली मोहब्बत के हकदार बन गए हो। चारों ओर जादुई रोशनी चमक उठी और नूर उसके करीब आ गई। अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, नूर ने कहा। शहजादे की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार उसकी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। शहजादा कादिर का दिल दुविधा में था। एक तरफ उसकी मोहब्बत नूर थी, जिसे छोड़ना उसकी रूह के लिए नामुमकिन था। दूसरी तरफ उसकी सल्तनत थी, उसका वजूद, उसके वालिद, जिनके लिए वह अपनी जान भी देने को तैयार था। नूर की आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं, मानो उसके दिल का हाल पढ़ रही हो। अगर तुम्हें वापस जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, कादिर, उसने धीरे से कहा। शहजादा खामोश रहा। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, एक ऐसी जंग जो तलवारों से नहीं बल्कि दिल के फैसलों से लड़ी जाती है। परी मल्लिका ने कहा, अगर तुम इंसानों की दुनिया में वापस गए तो तुम्हारी और नूर की तकदीर हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। लेकिन अगर तुम यहीं रुके तो तुम्हें परिस्तान के कायदों को अपनाना होगा। अलविदा या नया आगाज। शहजादे ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं यहां रुकता हूं तो क्या मुझे इंसानी दुनिया भूलनी होगी? परी मल्लिका ने सिर हिलाया। हां, इंसानों और परियों की तकदीर कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन मोहब्बत सब हदें पार कर सकती है। नूर की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से अपना हाथ छोड़ाया और पीछे हट गई। कादिर, तुम्हें फैसला करना होगा। शहजादे के जहन में अपने वालिद की तस्वीर उभरी। वे उसे गोद में उठाकर कह रहे थे, तू ही इस सल्तनत का वारिस है कादिर। कदमों का फैसला। शहजादा 2 कदम पीछे हटा। नूर की सांसें थम गईं। फिर अचानक शहजादा कादिर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत मेरी तकदीर है और मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मैं यहीं रहूंगा नूर। नूर की आंखों में चमक आ गई। चारों तरफ परिस्तान की रोशनी और तेज हो गई, जैसे खुद कायनात उनकी मोहब्बत का जश्न मना रही हो। एक नया सफर। परी मल्लिका मुस्कुराई और बोली, तो अब से तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि परिस्तान के शहजादे भी हो। शहजादा कादिर अब परिस्तान का हिस्सा बन चुका था। उसकी तकदीर इंसानों की दुनिया से कट चुकी थी, लेकिन उसकी मोहब्बत को अब कोई जुदा नहीं कर सकता था। मगर क्या परिस्तान में सब कुछ इतना आसान होगा? परिस्तान में पहली बार सूरज की रोशनी इतनी नर्म और मोहब्बत से भरी हुई महसूस हो रही थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी और जादुई फूल खिलकर महक रहे थे। कादिर और नूर अब परिस्तान के नए संरक्षक बन चुके थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अलमास जिन्न के जाने के बाद कादिर ने नूर का हाथ थामा और कहा, अब जब हम परिस्तान की रक्षा करेंगे तो हमें इसे और भी मजबूत बनाना होगा। नूर ने हामी भरी। हां, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कोई नया खतरा तो नहीं मंडरा रहा। अचानक बदलता मौसम। जैसे ही दोनों ने महल की ओर कदम बढ़ाए, आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। हल्की नीली रोशनी अब गहरी बैंगनी हो गई थी। ठंडी हवा गर्म हो गई और दूर पहाड़ों से अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगीं। यह क्या हो रहा है? नूर ने चिंतित होकर पूछा। कादिर ने ध्यान से सुना और कहा, यह किसी नई ताकत के जागने की निशानी है। हमें महल के सबसे पुराने ग्रंथों को खंगालना होगा। शायद वहां हमें कोई इशारा मिले। गुप्त दरवाजा और परिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य महल के अंदर। कादिर और नूर ने लाइब्रेरी का रुख किया। वहां धूल भरी पुरानी किताबें रखी थीं,
जो परिस्तान के रहस्यों और इतिहास को संजोए हुए थीं। नूर ने एक किताब खोली जिसका नाम था परिस्तान के छिपे हुए सच। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, एक जगह लिखा था, जब भी परिस्तान का सच्चा संरक्षक अपनी ताकत को मोहब्बत से जोड़ देगा तो नींद में सोई हुई अंधेरी ताकतें जाग जाएंगी। कादिर ने इसे पढ़ते ही किताब झट से बंद कर दी। तो इसका मतलब हमारी मोहब्बत ने किसी पुरानी और खतरनाक ताकत को जगा दिया है। नूर की आंखों में चिंता झलकने लगी। लेकिन कौन सी ताकत? अचानक दीवारों पर नक्काशीदार चिन्ह चमकने लगे और किताबों की शेल्फ अपने आप सरक गई। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया जिसके अंदर से ठंडी और रहस्यमयी हवा बह रही थी। कादिर और नूर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें इसके अंदर जाना होगा, कादिर ने नूर का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? नूर ने धीरे से पूछा। कादिर मुस्कुराया। अगर हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। दरवाजे के पीछे की दुनिया, जैसे ही दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और जमीन काले पत्थरों से बनी थी। अचानक धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। तो आखिर तुम यहां तक आ ही गए। यह आवाज एक रहस्यमयी परी की थी जिसकी आंखें रात के आसमान की तरह काली और गहरी थीं। तुम कौन हो? कादिर ने तलवार संभालते हुए पूछा। रहस्यमयी परी मुस्कुराई और बोली, मैं ज़रा हूं, अंधेरे की परी, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कादिर और नूर उस रहस्यमयी जगह में खड़े थे जहां हर ओर धुंध ही धुंध थी। जमीन काले पत्थरों की बनी थी और हवा में अजीब सा भारीपन था। उनके सामने एक परी खड़ी थी जिसकी आंखें रात के आसमान की तरह काली थीं। मैं ज़रा हूं, अंधेरे की परी, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसकी आवाज गूंजती हुई आई। कादिर ने तलवार को कसकर पकड़ा और बोला, तुम हमारे इंतजार में क्यों थी? हम तुम्हें जानते तक नहीं। जरा हल्के से हंसी। जानते नहीं, लेकिन मेरे कारण ही तुम्हारी मोहब्बत इतनी खास बनी। नूर चौंक गई। तुम क्या कहना चाहती हो? ज़रा ने अपनी उंगलियों से हवा में एक लकीर खींची और अचानक वहां एक दृश्य उभर आया। एक भूली हुई कहानी। उस दृश्य में परिस्तान का सबसे पुराना दौर दिख रहा था, जब वहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। वहां कोई अंधेरा नहीं था, कोई दुख नहीं था। लेकिन फिर वहां एक नई परी आई, ज़रा। उसके आते ही परिस्तान में पहली बार रात हुई, पहले बादल आए और पहली बार किसी ने अकेलापन महसूस किया। मैं ही वह हूं जिसने मोहब्बत को दर्द और खुशी दोनों दिया। मैं ही वह हूं जिसने इस दुनिया को सिखाया कि बिना अंधेरे के रोशनी की कीमत कोई नहीं समझ सकता। कादिर ने गहरी सांस ली। तो तुम हमें यहां क्यों लाई हो? परिस्तान का नया खतरा। ज़रा की आंखों में एक अजीब चमक थी। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत ने परिस्तान की सबसे पुरानी कसम तोड़ दी है। नूर और कादिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या मतलब? नूर ने पूछा। ज़रा ने धीरे से कहा, परिस्तान की रोशनी और अंधेरा कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की है। अगर यह जारी रहा तो परिस्तान में संतुलन बिगड़ जाएगा। एक मुश्किल इम्तिहान। कादिर ने आगे बढ़कर कहा, हम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकते। ज़रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यही देखना चाहती थी। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत की ताकत का इम्तिहान लूंगी। अगर तुम यह साबित कर सके कि मोहब्बत सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे में भी कायम रहती है, तो मैं तुम्हें परिस्तान का असली वारिस मान लूंगी। और अगर हम इम्तिहान में हार गए, नूर ने धीमे स्वर में पूछा, तो तुम्हारी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या कादिर और नूर इस इम्तिहान को पास कर पाएंगे? कादिर और नूर के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ज़रा ने अपनी काली आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मोहब्बत परिस्तान के कायदे के खिलाफ जा रही है। अगर तुम यह साबित कर सको कि मोहब्बत रोशनी और अंधेरे दोनों में जिंदा रह सकती है, तो तुम जीत जाओगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए जुदा कर दूंगी। कादिर ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, हम किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हैं। नूर ने भी हिम्मत दिखाई, हमारी मोहब्बत किसी इम्तिहान से नहीं डरती। ज़रा ने हवा में अपना हाथ लहराया और देखते ही देखते
उनके चारों ओर हर चीज गायब हो गई। अब वे एक अंधेरे जंगल में थे जहां सिर्फ स्याही की तरह काली रात थी। यह मेरा पहला इम्तिहान है, ज़रा की आवाज हवा में गूंजी। अगर मोहब्बत इतनी मजबूत है तो कादिर, तुम बिना देखे नूर तक पहुंचकर उसे बचा सकते हो। अचानक कादिर को महसूस हुआ कि नूर उसके पास नहीं थी। अंधेरे में रास्ता कादिर ने पुकारा, नूर, तुम कहाँ हो? अंधेरा इतना गहरा था कि वह अपनी हथेली भी नहीं देख पा रहा था। हवा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कादिर, दूर से नूर की आवाज आई, लेकिन वह बहुत हल्की थी, जैसे किसी गहरी खाई के पार से आ रही हो। कादिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की सुनने लगा। मुझे अपनी आंखों पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर भरोसा करना होगा। धीरे धीरे उसने अपने दिल की धड़कनों को सुना और नूर की तरफ बढ़ने लगा। कभी कांटों वाले झाड़ियों में फंस जाता, कभी उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आ जाते, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। दूसरी तरफ नूर को एक कांच के पिंजरे में कैद कर दिया गया था। उसके चारों ओर काले जादू की आग जल रही थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाई, कादिर जरूर आएगा, मैं जानती हूं। अचानक उसने कदमों की आहट सुनी। कादिर तेजी से भागता हुआ आया और बिना कुछ सोचे समझे पिंजरे को तोड़ने लगा। जैसे ही उसने नूर का हाथ पकड़ा, कांच का पिंजरा टूटकर गायब हो गया और वे फिर से ज़रा के सामने खड़े थे। ज़रा की मुस्कान, ज़रा ने हल्का सा मुस्कुराया। पहला इम्तिहान तुमने पास कर लिया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। ज़रा की आंखों में अजीब सी चमक थी। पहला इम्तिहान पास करने के बाद भी कादिर और नूर को चैन नहीं मिला। उनके सामने अब दूसरा इम्तिहान था, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब तुम्हारी मोहब्बत की असली परीक्षा होगी, ज़रा ने कहा और अपने हाथ से हवा में एक चक्र बनाया। अचानक जमीन हिलने लगी और उनके चारों ओर सब कुछ बदल गया। अब वे एक उजड़े हुए शहर में खड़े थे, जहां हर तरफ तबाही का मंजर था। टूटी हुई इमारतें, सूखी नदियां और एक घना अंधेरा। यह जगह कैसी है? नूर ने डरते हुए पूछा। ज़रा ने जवाब दिया, यह उस मोहब्बत का नतीजा है जो अधूरी रह गई। अब देखो कि क्या तुम इस अंजाम से बच सकते हो। नूर की परछाई अचानक नूर की आंखों के सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी। कौन हो तुम? नूर ने पूछा। परछाई हंसी। मैं तुम्हारी ही एक शक्ल हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारा शक, तुम्हारी कमजोरी। तुम मोहब्बत को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि यह सच्ची मोहब्बत है? नूर चौंक गई। उसे अपनी ही आवाज पर शक होने लगा। क्या वाकई उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत थी? कादिर की परीक्षा। कादिर के सामने भी एक परछाई खड़ी थी। वह बिल्कुल कादिर जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। क्या तुम्हें यकीन है कि नूर तुम्हारी तकलीफ समझ सकती है? परछाई ने पूछा। कादिर ने तलवार खींची और कहा, मोहब्बत किसी इम्तिहान की मोहताज नहीं होती। परछाई हंसी। अगर ऐसा है तो खुद को कुर्बान करके दिखाओ। सबसे कठिन फैसला। ज़रा ने दोनों को देखा और कहा, अगर तुम अपनी मोहब्बत साबित करना चाहते हो तो एक को दूसरे के लिए अपनी जान देनी होगी। नूर और कादिर एक दूसरे को देखने लगे। मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, कादिर ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, नूर चिल्लाई। ज़रा मुस्कुराई। यही तो असली इम्तिहान है। क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो, लेकिन अपनी मोहब्बत को खोने के लिए नहीं? अचानक परिस्तान की फिजा बदलने लगी। नूर और कादिर की मोहब्बत की रोशनी इतनी तेज हो गई कि परछाइयां गायब होने लगीं। ज़रा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। मोहब्बत ने अंधेरे को हरा दिया। लेकिन क्या अभी सब कुछ खत्म हो गया, या अभी एक और इम्तिहान बाकी है? कादिर और नूर एक दूसरे की आंखों में खोए खड़े थे। परिस्तान की सारी कैदें टूट चुकी थीं और अब उन्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता था। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। नूर ने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा था। परिस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा था। आसमान में सुनहरी रोशनी की जगह काले बादल उमड़ने लगे। ज़रा का आखिरी राज। ज़रा ने कादिर और नूर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी।
तुमने परिस्तान के सारे इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा, उसने कहा। क्या तुम जानते हो कि परिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कादिर और नूर चौंक गए। परिस्तान की ताकत? उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। मोहब्बत, नूर ने धीरे से कहा। नहीं, ज़रा मुस्कुराई। यह मोहब्बत से भी ज्यादा ताकतवर चीज है। परियों की सच्चाई तभी, कादिर के सामने अचानक उसकी मां की छवि उभर आई। उसकी मां, जो बचपन में ही गुजर गई थीं, लेकिन यहां परिस्तान में वह जिंदा खड़ी थीं। अम्मी? कादिर की आवाज कांप गई। नूर की आंखों में भी आंसू आ गए। यह परिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य है, ज़रा ने कहा। यहां जो भी आता है उसकी सबसे प्यारी चीज उसे यहां रोकने की कोशिश करती है। कादिर और नूर को अब समझ आ चुका था, परिस्तान सिर्फ एक जादुई जगह नहीं थी, यह एक इम्तिहान था। एक ऐसा जाल जिसमें इंसान अपनी सबसे अजीज चीजों को देखकर फंस जाता था। अगर तुम यहां रुकना चाहते हो तो तुम्हारी मोहब्बत अमर हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों इस दुनिया में कैद हो जाओगे, ज़रा ने कहा। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी यादों को छोड़कर जाना होगा। नूर और कादिर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ सकते थे? सबसे मुश्किल अलविदा कादिर ने अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ परिस्तान का जादू था। अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कादिर ने कहा, लेकिन मुझे जीना है, मुझे अपनी मोहब्बत के साथ जाना है। नूर ने भी अपने अतीत की यादों को अलविदा कह दिया। परिस्तान का दरवाजा खुला। जैसे ही उन्होंने फैसला लिया, परिस्तान का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक तेज रोशनी फैली और देखते ही देखते वे दोनों परिस्तान से बाहर आ चुके थे। लेकिन क्या परिस्तान हमेशा के लिए पीछे छूट गया, या फिर कोई नया राज उनका इंतजार कर रहा था? कादिर और नूर जैसे ही परिस्तान से बाहर आए, उन्हें लगा कि सब कुछ बदल चुका है। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। चारों ओर वीरानी थी, जैसे यहां कोई जिंदगी ही न बची हो। एक नया खतरा। क्या हम सही सलामत बाहर आ चुके हैं? नूर ने धीरे से पूछा, लेकिन कादिर को कुछ अजीब लग रहा था। नहीं, कुछ गलत है, उसने कहा। यह हमारी सल्तनत नहीं लग रही। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और अचानक जमीन फटने लगी। काले धुएं के साथ कोई चीज बाहर निकली। वह ज़रा थी, ज़रा की चाल। तुमने सोचा कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? ज़रा की आवाज गूंजी। नूर मेरी कैद से निकल आई, लेकिन परिस्तान अब भी उसे अपनी अमानत समझता है। कादिर नूर के सामने खड़ा हो गया। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने तलवार निकाल ली, लेकिन ज़रा मुस्कुराई। अगर तुमने परिस्तान से आजादी चाही थी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सजा या दूसरा इम्तिहान? ज़रा ने अपना हाथ उठाया और अचानक नूर के चारों ओर काले धुएं का एक घेरा बन गया। नूर अब भी परिस्तान की अमानत है, ज़रा ने कहा। अगर वह यहां रहेगी तो उसे धीरे धीरे एक परी में बदल दिया जाएगा, लेकिन अगर वह इस दुनिया में रहना चाहती है तो उसे अपनी सारी जादुई ताकत छोड़नी होगी। नूर चौंक गई। मतलब अगर मैं इंसान बनी रहना चाहती हूं तो मुझे परिस्तान की हर याद को मिटाना होगा? हां, ज़रा ने कहा, तुम्हें अपनी मोहब्बत तक भूलनी होगी। कादिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं नूर के बिना नहीं रह सकता। कुर्बानी का इम्तिहान। नूर के चेहरे पर उलझन थी। अगर उसने परिस्तान की यादें खो दी तो क्या वह कादिर को भी भूल जाएगी? कादिर ने नूर का हाथ थामा। अगर तुम्हें मुझे भूलना भी पड़े तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। नूर की आंखों में आंसू आ गए। ज़रा ने अपना हाथ उठाया। फैसला तुम्हारे हाथ में है, उसने कहा। अब नूर को चुनना था, या तो वह परिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दे और कादिर के साथ रहे, या फिर परी बनकर हमेशा परिस्तान में कैद हो जाए। क्या नूर अपनी मोहब्बत को भूल जा? कोई और रास्ता होगा? कादिर और नूर जैसे ही परिस्तान के दरवाजे से बाहर निकले, उनके सामने उनकी अपनी सल्तनत थी। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी और हवा में सुकून था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक सवाल था। क्या वाकई उनका इम्तिहान खत्म हो गया? बिछड़ने का डर। नूर ने कादिर का हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्या सच में सब ठीक हो गया? उसकी आवाज में अब भी हल्की बेचैनी थी। कादिर ने मुस्कुराकर उसके माथे को छुआ। हाँ,
अब कोई जादू नहीं, कोई परिस्तान नहीं, हम अपनी दुनिया में लौट आए हैं। लेकिन तभी हल्की हवा चली और नूर को लगा जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट कर रहा हो। नूर, तुम्हारी तकदीर अभी पूरी नहीं हुई। उसका दिल जोर से धड़का। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सल्तनत में वापसी। जब वे महल पहुंचे तो पूरे शहर में शहजादे कादिर की वापसी की खुशियां मनाई जा रही थीं। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। बादशाह और मल्लिका ने जब कादिर और नूर को साथ देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम सही सलामत लौट आए बेटा। बादशाह ने कादिर को गले से लगा लिया। मल्लिका ने नूर को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। तुम हमारी बहू बनोगी, उन्होंने कहा। अब कोई भी तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकता। शादी की तैयारियां पूरे महल में रौनक थीं। कादिर और नूर की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई खुश था, लेकिन नूर के दिल में एक हल्की बेचैनी थी। रात को जब वह अकेली थी तो उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। नूर, परिस्तान तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह चौंक कर उठ बैठी। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने सोचा। लेकिन उसकी खिड़की के बाहर चांदनी में एक परछाई हल्की सी हिली। क्या परिस्तान अब भी नूर को अपनी अमानत समझता है? क्या उनकी मोहब्बत पर एक और इम्तिहान आने वाला है? नूर की नींद उड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर झांका। चांदनी रात में एक परछाई हिल रही थी। कौन है वहां? उसने धीमे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी हवा में एक हल्की गूंज उठी। नूर, परिस्तान तुम्हें बुला रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं परिस्तान छोड़ चुकी हूं, अब मेरी जिंदगी यहीं है, नूर ने फुसफुसाकर जवाब दिया, लेकिन हवा में हंसी गूंजी। क्या तुम वाकई इंसान हो? क्या तुम्हारा दिल अब भी परी की तरह नहीं धड़कता? नूर ने अपनी हथेलियों को देखा। क्या वह अब भी परिस्तान से जुड़ी थी? सुबह होते ही नूर ने कादिर को सब कुछ बताया। क्या तुमने सच में यह सुना? कादिर की आंखों में चिंता थी। नूर ने सिर हिलाया। मुझे डर है कादिर, उसने कहा। अगर परिस्तान मुझे वापस खींचना चाहता है तो हम क्या करेंगे? कादिर ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी हो नूर, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, उसने वादा किया। महल में अजीब घटनाएं, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। नूर जहां भी जाती वहां गुलाबी रोशनी की हल्की झलक दिखाई देती। उसके सपनों में परिस्तान के दृश्य आने लगे। कभी कभी वह हवा में तैरने लगती, जैसे कोई जादू उसे खींच रहा हो। परिस्तान का दरवाजा फिर खुला। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, नूर की आंख अचानक खुली। खिड़की से बाहर देखते ही उसके होश उड़ गए। महल के बगीचे में एक दरवाजा चमक रहा था। नहीं, यह दरवाजा फिर कैसे खुल सकता है, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे के दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई, नूर, तुम्हें हमारी जरूरत है। नूर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या परिस्तान वाकई उसे बुला रहा था, या यह किसी नई चाल की शुरुआत थी? नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परिस्तान का दरवाजा उसके सामने था और उस पार से एक रहस्यमयी आवाज उसे पुकार रही थी, नूर, तुम्हें हमारी जरूरत है। उसने पलटकर महल की ओर देखा। अंदर कादिर चैन से सो रहा था। अगर वह इस दरवाजे के पार चली गई तो क्या वह कभी लौट सकेगी? नूर ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और धीरे से दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां रोशनी से बनी चौखट को छुईं, दरवाजे के उस पार का नजारा बदल गया। वहां परिस्तान नहीं था, बल्कि एक काला अंधेरा था। यह कोई चाल है, नूर ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सा हलचल हुआ और दरवाजे के अंदर से एक छाया निकली। वह छाया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। नूर की आंखें फैल गईं। वह परिस्तान की रानी थी। नूर, तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो, रानी ने कहा। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम्हारी रगों में परिस्तान की ताकत है। अगर तुम यहां रह गई तो धीरे धीरे वह ताकत तुम्हें खत्म कर देगी। नहीं, नूर ने सिर झटक दिया। मैं अब इंसान हूं, मैं कादिर के बिना नहीं रह सकती। रानी की आंखों में अफसोस झलकने लगा। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो परिस्तान तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बना देगा, रानी ने कहा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल कभी भी डगमगाया
तो तुम खुद इस दरवाजे से वापस नूर पीछे हटी और दरवाजा गायब हो गया। अचानक उसे किसी ने पकड़ लिया। वह कादिर था। मैंने तुम्हें अकेले जाने नहीं देना था। कादिर की आवाज में मजबूती थी। नूर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने परिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसने कहा। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। कादिर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को थामा, आसमान में रोशनी फैली और परिस्तान की जादुई ताकत हमेशा के लिए मिट गई। अब कोई जादू नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, बस उनकी सच्ची मोहब्बत थी। कुछ दिनों बाद कादिर और नूर की शादी हुई। पूरी सल्तनत ने उनकी मोहब्बत का जश्न मनाया। नूर अब एक आम इंसान थी, लेकिन उसकी आंखों में परिस्तान की यादों की चमक हमेशा बरकरार रही। शहजादा कादिर और शहजादी नूर की मोहब्बत एक मिसाल बन गई। आप इस कहानी का पार्ट 2 क्या देखना चाहते हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।